this great personality with the music, one and only, none other than Dr. Kamal Kant Vashisht. जोरदार तालियों के साथ। कांधे पे सूरज टिका के चला तू, हाथों में भर के चला बिजलियां। कांधे पे सूरज टिका के चला तू, हाथों में भर के चला बिजलियां। तूफान भी सोचे जिद तेरी कैसी, ऐसा जुनून है किसी में कहा। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े बेधड़क आंधिया। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े आंधिया। मंजर है ये नया, मंजर नया, मंजर है ये नया, के उड़ रही है बेधड़क सी आंधियां। So good morning everyone. सबसे पहले तो मैम राजविंदर, अशोक जी, इनके लिए जोरदार तालियां मैं चाहूँगा। ज़बरदस्त आयोजन के लिए मैं आपको बताऊं, जिस हिसाब से जो ये स्टेज है, राहुल शर्मा जी के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए कि जिस हिसाब से ये स्टेज है, जिस हिसाब से रिकॉग्निशंस यहाँ पर किए मैम ने। मैं देख रहा था यहाँ पर कि वो चेक्स के वो बनाए हैं, तो इतनी पेन्स ज़्यादातर लोग लेते नहीं हैं और बहुत अच्छे तरीके से रिकॉग्निशन हुई है आप लोगों की। बहुत अच्छा इवेंट ये ऑर्गेनाइज किया गया है। हार्दिक आप लोगों का अभिनंदन इतने बढ़िया आयोजन के लिए। इसके बाद मैं चाहूँगा एक ज़ोरदार तालियां आप उन अचीवर्स के लिए बजाएं जिनके अभी स्टेज पे रिकॉग्नाइज किया गया। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये बोला जाता है कि स्टेज से आके आप कुछ बताओ कि यार क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे सक्सेसफुल हो जाओगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस कहने का नहीं है, ये बिजनेस करके दिखाने का बिजनेस है। अगर आपने अपने ग्रुप में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, आपने ग्रुप को आपने प्रोत्साहित करना है कि वो सफलता के नए से नए आयाम छुए, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स या कुछ ऐसी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए जो सबसे पहली ज़रूरत है उसको बोलते हैं वॉकिंग अक्रॉस द स्टेज। जिस दिन आप स्टेज पे आके अपनी रिकॉग्निशन लेते हो, उस दिन आप अपने ग्रुप के लोगों के लिए रास्ते खोलते हो कि वो भी स्टेज पे आके रिकॉग्नाइज हो। तो आपने जो करना है अपने ग्रुप के लिए, अगर आप अपने ग्रुप की सफलता चाहते हो तो आपको स्टेज पे आना पड़ेगा। उसी से आपकी भी सफलता है, आपके ग्रुप की भी सफलता है। ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपनी देता हूँ। मेरा नाम कमल कांत वशिष्ठ है, हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। हिमाचल प्रदेश में एक बहुत ही सुंदर यूनिवर्सिटी है जिसे शूलिनी यूनिवर्सिटी बोला जाता है। उसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ। अगर मैं प्रोफेसर हूँ तो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ और स्टेज पे क्यों, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। 2002 में मैं डायरेक्ट सेलिंग के संपर्क में आया और मैंने बिजनेस बिल्ड करना शुरू किया। 2002 से 2015 तक मैंने एक बहुत बड़ी कंपनी में काम किया। अच्छा खासा सफल था, मतलब ऐसा आई वुड नॉट से कि भाई मैं कोई उसमें फेलियर था। हिमाचल में जो बड़े लीडर्स थे उस कंपनी के, उनमें मेरा नाम आता था। ठीक ठाक सक्सेसफुल था, लेकिन जो एक मैंने सपने देखे थे वहां तक नहीं मैं पहुंच पा रहा था। क्योंकि आपको पता है कि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में जब आते हैं तो हम बहुत सारा अपना एक विजन बोर्ड बनाते हैं, ड्रीम बुक बनाते हैं, तो वहां तक पहुंच नहीं पा रहा था। और मुझे ऐसा लगता था कि यार कुछ ना कुछ तो गैप है, कुछ ना कुछ कारण है। या तो मेरे अंदर कुछ कमी है, या इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ कमी है, या उस कंपनी के अंदर कुछ कमी है जिसमें मैं काम कर रहा हूं। तो मैं इस मुहिम में लग गया कि यार मैं ढूंढ के रहूंगा। क्यों ढूंढ के रहूंगा? क्योंकि ऐसा नहीं है, मैं अच्छा कमा रहा था, मैं यूनिवर्सिटी में काम कर रहा था, ठीक ठाक सी सैलरी थी, घर अच्छा चलता था, फैमिली बैकग्राउंड भी बढ़िया था, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े थे और उन लोगों की ग्रोथ नहीं हो रही थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि यार इनकी ग्रोथ ना होने के पीछे मेरा कारण, मैं कारण हूं। और मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती थी, मुझे अपनी जिम्मेदारी लगती थी कि यार मैं इनको सफल नहीं करवा पा रहा हूं। मैंने ये बीड़ा उठाया कि यार कुछ ना कुछ इसको ढूंढ के रहेंगे। और जब कभी आपने किसी चीज की सच्चाई ढूंढनी है तो हम क्या करते हैं, कहां जाते हैं, क्या करते हैं? हम सच्चाई कैसे ढूंढते हैं किसी भी चीज की? मैं आपको बताता हूं। किसी भी चीज की तह तक जाने का एक ही तरीका है, उसको हम बोलते हैं रिसर्च, राइट? आपने सुना होगा पहले कि पुराने समय में लोग बोलते थे कि धरती चांद के आसपास चक्कर लगा रही है,
या सूरज धरती के आसपास चक्कर लगा रहा है, तो कुछ पता नहीं था किसी को भी, कंफ्यूजन होती थी कि असल में है क्या। फिर उसके बाद कुछ साइंटिस्ट हुए जिन्होंने रिसर्च की और उन्होंने ये पता लगाया कि धरती एक ग्रह है, ऐसे ऐसे और बहुत सारे ग्रह हैं जो कि सूरज के आसपास चक्कर लगाते हैं। हर एक ग्रह के अपने चांद हैं जो कि उन ग्रहों के आसपास चक्कर लगाते हैं। तो बात क्लियर होगी, उसके बाद इस पर कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ। तो वैसे ही मैंने भी रिसर्च का रास्ता चुना और 2012 में शूलिनी यूनिवर्सिटी में गया। शूलिनी यूनिवर्सिटी में मैंने एज असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया और मैंने वहाँ पर ये सोचा कि यार ये मैं फाइंड करने के लिए कि डायरेक्ट सेलिंग एक इंडस्ट्री क्या है, सचमुच लोग उतने सफल हो सकते हैं जितना बोला जाता है, और अगर हो सकते हैं तो सारे लोग क्यों नहीं होते, क्या कमी रहती है। तो मैंने 6 साल तक पीएचडी की वहाँ पर, और भगवान की दया से पीएचडी करने वाला पहला व्यक्ति बना डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। उसके बाद मेरा हमेशा से ये मानना था, पीएचडी करने के पीछे मेरे 2 कारण थे, राइट। और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ विद ड्यू ह्यूमिलिटी, कि जो भी मैं आपको बताऊंगा आप ये मत समझना कि कोई मैं अपने यहाँ पर अपने मुंह मियाँ मिट्टू या सेल्फ बूस्टिंग करने आया हूँ। मैं सिर्फ इसलिए आपको ये बता रहा हूँ ताकि थोड़ा सा पर्सपेक्टिव सेट हो सके, आपको समझ आए कि मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, और ताकि आपको ये विश्वास हो सके कि जो मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर, उसके अंदर आप थोड़ा सा विश्वास कर सकें। इसीलिए मैं आपके सामने थोड़ा सा कुछ एक पॉइंट्स रखूंगा। पीएचडी करने के पीछे 2 रीज़न थे। पहला रीज़न तो ये था कि मैं हमेशा से अपने जो भी मेरा आस पड़ोस था, मेरी रिश्तेदारी थी, उनमें मैं सबसे ब्रिलियंट बच्चा था। एक बच्चा होता है जिसके ऊपर सबको बड़ा ऐसा होता है कि यार ये बच्चा हमारे खानदान में कुछ करेगा, उस टाइप से सारे रिश्तेदार बोलते थे। 10th में मैंने टॉप किया अपने स्कूल में, और बड़ी सारी चीज़ें ऐसी थी, और लोगों को लगता था बड़ा कुछ ज़बरदस्त करेगा। लेकिन ज़बरदस्त करने की बजाय मैं डायरेक्ट सेलिंग करने लग गया, तो लोगों को लगता था यार इसने क्या कर दिया। मेरे पिताजी से कोई पूछता था कि जी आपका बेटा इतना इंटेलिजेंट था, वो क्या कर रहा है, तो उनको बड़ी शर्म आती थी बताते हुए कि ये डायरेक्ट सेलिंग करता है। और आज भी ये एनवायरनमेंट है कि कोई भी पिता अपने बेटे, अगर उसका बेटा डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है तो फक्र से ये नहीं बोल सकता कि मैं डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूं। जबकि हम में से कितने लोग ये हैं जो मानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग से बढ़िया कोई इंडस्ट्री नहीं है। हम मानते हैं क्या, राइट? अभी मैं आपको और इसको प्रूव करके दूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप हैं तो आपके ऊपर सचमुच भगवान का आशीर्वाद है कुछ। अगर आपकी समझ में ये इंडस्ट्री आ गई है तो आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है। भगवान के आशीर्वाद के बगैर कुछ नहीं होता। आप यहां भी बैठे हैं इसलिए इसमें भी कुछ ना कुछ वहां प्लान चला हुआ है। एक मास्टर प्लान है, एक हमारा प्लान होता है, एक ऊपर वाले का प्लान होता है। आप लोग ऊपर वाले के प्लान के अंदर आए हैं, इसके लिए आप अपने लिए भी जोरदार तालियां बजा सकते हैं पहले, और भगवान का हम शुक्रिया अदा कर सकते हैं। पहली बात मुझे ये लगती थी कि क्रेडिबिलिटी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को तब तक नहीं मिलेगी जब तक ये स्कूलों में, कॉलेजेस में पढ़ाई नहीं जाएगी। इसका मैं आपको एक और छोटा एग्जांपल देता हूं। एक व्यक्ति होता है, एक बच्चा है जो कि अपने घर से भाग गया, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द प्रोफेशंस। मैं किसी प्रोफेशन के लिए गलत नहीं बोल रहा हूं, समझाने की बात कर रहा हूं। एक बच्चा अपने घर से भाग गया और जाके उसने किसी मैकेनिक के पास, मतलब कुछ ना कुछ गाड़ी का मैकेनिकी सीख ली। तो उसके पिताजी से कोई पूछेगा कि आपका बेटा क्या करता है, कि उसके फादर क्या बड़े गर्व से बोलेंगे या क्या बोलेंगे? बोलेंगे कुछ नहीं जी, घर से भाग गया, वो वैसे ही बस थोड़ा बहुत लगा है टाइम पास करने, यही बोलेंगे ना। और एक बच्चा है जिसने कि बीटेक किया मैकेनिकल इंजीनियर में, बीटेक करने के बाद काम वही कर रहा है और पैसे भी वो चाहे कम कमा रहा होगा। जो घर से भागा हुआ लड़का है वो चाहे लाखों रुपए कमाते हैं लोग, जो अच्छे मैकेनिक्स होते हैं उनके पास भीड़ लगी रहती है, पैसे भी कम कमा रहा होगा। लेकिन जिसने बीटेक किया है, लाखों रुपया लगाया है उसके ऊपर, उसके बाद वो 15,000 रुपए की नौकरी कर रहा है, काम वही कर रहा है। लेकिन उसके पिताजी से कोई पूछता है कि आपका बेटा क्या करता है, तो वो क्या बोलते हैं? इंजीनियर है, थोड़े गर्व से बोलते हैं। तो वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग को भी मुझे ऐसा लगता था कि डायरेक्ट सेलिंग जब तक कॉलेजों में, स्कूल में नहीं पढ़ाई जाएगी तब तक हमारे प्रोफेशन को एक इज्जत नहीं मिलेगी, जिसको हम बोलते हैं, है ना। तो सोशल एक्सेप्टेंस जिसको हम बोलते हैं, सोशल एक्सेप्टेंस क्या होता है कि बाप बोले मेरा बेटा डायरेक्ट सेलिंग करता है, गर्व से बोले। सोशल एक्सेप्टेंस क्या है कि अगर शादी करनी हो तो बंदा बोले कि जी मेरा बेटा डायरेक्ट सेलिंग करता है, और लड़की वाले बोले तब तो बढ़िया है जी, कर लेंगे, है ना। तो ये जिस दिन होगा, ये सोशल एक्सेप्टेंस होती है। तो सोशल, मेरे को शायद आप लोगों को पता भी होगा कि 10 साल लगे मुझे। IDSA से मैं 2012 से बात कर रहा था, और 2020 में हम सफल हुए। शूलिनी यूनिवर्सिटी पूरे एशिया की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी बनी जहां पर डायरेक्ट सेलिंग का एक कोर्स स्टार्ट हुआ, और उस कोर्स का नाम था पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग। और ये कोर्स स्टार्ट हुआ
2 साल हमने इसको बड़े अच्छे से चलाया और बाद में हमें ये समझ में आया कि जो डायरेक्ट सेलर्स थे वो फील्ड में काम कर रहे थे, उनके लिए हिमाचल आना 1 साल के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था, उनका बिजनेस छूट जाता था। तो इस साल से हमने वहां स्टार्ट किया BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, आपने सुना है, और MBA भी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। ये भी एशिया में अपने तरीके का पहला, एशिया में ही नहीं पूरी दुनिया में अपने तरीके के पहले कोर्सेज है जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को पहली बात तो ये है कि एनकरेज करूंगा कि अगर आप में से कोई भी लोग ऐसे हैं जो कि अपनी ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो बेझिझक वहाँ पर एडमिशन लीजिए। और दूसरी बात, एडमिशन लेके होगा क्या? पहली बात तो है चलो आपको एक मान्यता मिल जाएगी। मैंने आपको बताया कि मैंने PhD इसलिए की क्योंकि मैं उस लेवल तक सफल नहीं हो पाया। 6 साल रिसर्च करने के बाद मुझे क्या समझ में आया? मुझे ये समझ में आया ये इंडस्ट्री एक जबरदस्त इंडस्ट्री है, लेकिन इस इंडस्ट्री में हम वाई की बात करते हैं ना कि ड्रीम्स, वाई होना जरूरी है। वाई की बात सारी दुनिया करती है लेकिन हाउ की बात नहीं करते लोग। सफल कैसे होंगे? हम बोलते हैं यार 90% वाई है, 10% हाउ है, लेकिन हाउ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग बिजनेस में आते हैं, बिजनेस में आने के बाद उनको पता नहीं होता है कि क्या करना है। अब मैं आपको एक और खुशखबरी देता हूं। आप में से कितने लोग सफल होना चाहते हैं? जबरदस्त तरीके से सफल होना चाहते हैं? ओके, आप में से कितने लोगों को लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना मुश्किल है? कितने लोगों को ऐसा लगता है डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना आसान है? तो अच्छी खबर है, मैं आपको एक बात बताता हूं। एक अच्छी खबर है, एक बुरी खबर है। बुरी खबर यह है कि डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना आसान नहीं है, आसान नहीं है। अब ये तालियां पता नहीं क्यों बज रही हैं। मैंने तो बोला डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना आसान नहीं है। अच्छी खबर यह है कि आसान तो नहीं है लेकिन सरल है। अब इन दोनों में फर्क होता है। डायरेक्ट सेलिंग, सक्सीडिंग एट डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट इजी बट इट इज सिंपल। और सिंपल चीजें ही ज्यादातर बहुत मुश्किल होती है। सिंपल चीजें करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि सफलता के लिए हमें छोटे छोटे काम करने पड़ते हैं। और बहुत सारे लोग सफल इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि वो छोटे काम करना नहीं चाहते हैं। तो बड़े काम उनसे होते नहीं है, छोटे काम वो करना नहीं चाहते, तो सफल नहीं हो पाते। और जितने भी बड़े लोग हैं आप उनसे अगर पूछोगे वो छोटे छोटे काम हर रोज करते हैं, इसलिए वो सफल होते हैं, राइट? अब एक मैं आपको बड़ा सिंपल एग्जांपल बताता हूं। तालियां बाद में इकट्ठे मार लेंगे, कोई बात नहीं। थोड़ी सी मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं जितना समय मेरे पास है। मैंने बताया सफलता आसान नहीं है, सफलता सरल है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। रूबिक क्यूब सुना है? देखा है ना, जो उसको जगल करते हैं चारों तरफ का, एक हरा लाल, देखा है? क्यूब सा होता है, ऐसे ऐसे घुमाते हैं उसको। आप में से किसी को उसको सॉल्व करना आता है? एक सर बैठे हैं, इनको आता है। आप वैसे YouTube पे देखना। अब मैं आपसे पूछूं, आपने कितने लोगों ने ट्राई किया है उसको करने का, कोशिश की है? कितनी देर लगती है? तो हम में से कोई लोग शायद एक आधी साइड बना देते हैं, थोड़ी जबरदस्ती करके, घंटा 1.5 घंटा लगा के एक आधी साइड बन जाती है, उससे ज्यादा नहीं बनती। और जिस आदमी को करना आता है वो सॉल्व, वो आदमी कितने समय में करता है उसको पता है आपको? 10 सेकंड, 20 सेकंड, आप जैसा मर्जी उसको उलझा के दो, वो 20 सेकंड में लोग कर देते हैं। आप YouTube पे वीडियो देखना, मेरी बात मत मानो आप। ऐसे लोग हैं जो उसको क्यूब को ऊपर हवा में उछालते रहते हैं और उछालते उछालते उसको सॉल्व कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? उसका ना एक रूल है। रूबिक क्यूब को सॉल्व करने के कुछ रूल्स हैं। वो बोलते हैं एक, अगर आपका ऐसा इंजन बना है, ये वाला ऐसा ऐसा है, तो उसको 3 बार निचला घुमाना है, 2 बार ऊपर वाला घुमाना है। समझ गए? उसके कुछ रूल्स हैं। अगर आपने वो रूल्स समझ लिए तो आपको उसको सॉल्व करने में 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, चाहे आप जो मर्जी कर लो। जो रूबिक क्यूब है उसको सॉल्व करना आसान है क्या? आसान तो नहीं है। लेकिन अगर छोटे छोटे 10 साल के बच्चे, अगर एक 10 साल का बच्चा उसको 20 सेकंड में, 25 सेकंड में कर सकता है, तो इसका मतलब क्या है कि आसान तो नहीं है पर सरल है। अगर आप कुछ चीजें सीख ले तो उसको करना सरल है, मतलब आप कर सकते हो उसको आराम से। वैसे डायरेक्ट सेलिंग, मैंने जो अभी तक 10 साल मुझे हो गया, मैं रिसर्च करता हूं डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। ये मेरा इसको आप बोल सकते हैं USP है। मैं अपने आप को डायरेक्ट सेलिंग साइंटिस्ट बोलता हूं। मैं डायरेक्ट सेलिंग इसीलिए बहुत ज्यादा, हम कहीं सामने, मैं किसी कंपनी में काम नहीं करता ताकि इंडस्ट्री के लिए काम कर सके, राइट? और डायरेक्ट सेलिंग में भी सफल होना बहुत सरल है। अगर आप छोटे छोटे रूल्स हैं, 2 4 5, अगर आप उनको सीख लें
तो ये मैं बेस पे बता रहा हूँ, ये मैं कोई अपने मनगढ़ंत बातें नहीं है, ये रिसर्च पे बेस्ड बातें हैं, सच्ची बातें हैं। मैं आपको ये बताता हूँ कि सफलता, अगर आप मानोगे, हम डायरेक्ट सेलिंग में या हिंदुस्तान में हम ये मान लें कि 1 लाख रुपए महीने का अगर आपको आ रहा है तो हम रीजनेबली सक्सेसफुल है। हम मानते हैं इस बात को। लाख रुपया अगर महीने का आ रहा है तो जिंदगी ठीक ठीक सी चल पड़ेगी, ठीक है। तो लाख रुपया महीने तक जाने के लिए साइंटिफिकली मैं आपको ये बता सकता हूं कि 1 से सवा साल लगेगा। कितना समय लगेगा? 1 से सवा साल लगेगा। हम में से कितने लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में 1 से 1.5 साल से ज्यादा काम कर चुके हैं? समय हो गया है। काफी सारे लोग हैं, कुछ बता भी नहीं रहे हैं, पर मैं आपको बता देता हूं। हम क्योंकि सच बोल रहे हैं तो सच्ची बात करेंगे आपस में यार, अपने आप से तो नहीं झूठ बोलेंगे, है ना। क्योंकि मैं भी यही चाहता हूं आप सक्सेसफुल हो, आप भी यही चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल हो, लेकिन आंखें बंद करके हम नहीं हो सकते सक्सेसफुल। तो हमें सच्चाई को मानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। 1 से सवा साल में व्यक्ति लाख रुपए से ऊपर की इनकम जनरेट कर सकता है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि 5-5, 6-6, 10-10 साल से भी इंडस्ट्री में होंगे और उन्होंने लाख रुपए की इनकम को टच नहीं किया होगा। मुझे पता है, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो इंडस्ट्री में ऐसे हैं। हमारी इंडस्ट्री का सक्सेस रेट काफी नीचे है। 1000 व्यक्ति इसमें काम करते हैं तो उसमें से एक व्यक्ति 1 लाख की इनकम तक पहुंचता है। ये इंडस्ट्री का स्टैट है, हम चाहे इसको माने चाहे ना माने। लेकिन कितने लोग पहुंच सकते हैं? 1000 में से 1000 पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर वो सेट तरीके से काम करें। वो क्या काम करने पड़ेंगे हम कभी और बताएंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक होप देके जा रहा हूं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दुनिया में कहां पर है? थोड़ी सी स्टैट्स की बात करते हैं। रिसर्चर हूं ताकि आपको समझ में आए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दुनिया में आज कहां है। 180 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। 180 बिलियन डॉलर का मतलब कितना हुआ? तकरीबन अगर हिंदुस्तानी पैसे में हम इसको कन्वर्ट करें, रुपीज में कन्वर्ट करें, 15 लाख करोड़। कितना पैसा? 15 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। मतलब अगर हम सारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज की सेल को मिला लें तो कितने की सेल हो रही है? 15 लाख करोड़। और हिंदुस्तान में कितने की सेल होती है? हिंदुस्तान सबसे पहले, अब एक बात हिंदुस्तान की भी कर लेते हैं। हिंदुस्तान इस समय कौन से नंबर पे है पूरी दुनिया में? 11वें नंबर पे डायरेक्ट सेलिंग में। कौन से नंबर पे? 11वें नंबर पे। हर साल एक एक, पिछले साल 12वां था, इस साल 11वां हो गया। हमारी सेल कितनी है? 26,000 करोड़। कितनी? 26,000 करोड़। दुनिया में कितनी हो रही है? 15 लाख करोड़। सबसे ज्यादा सेल कौन करता है? यूएसए करता है। कितनी करता है? 2 लाख करोड़ करता है। 15 लाख करोड़ में से 2 लाख करोड़ कौन कर रहा है? यूएसए कर रहा है। हिंदुस्तान 26,000 करोड़ करके 11वें नंबर पे है। हमारी जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़, ठीक है। यूएसए की कितनी है? 40 करोड़। हमसे 1/3, हमसे 1/4, हमसे चौथा हिस्सा है उसकी जनसंख्या, और वो करता सेल कितनी करता है? हमारे से 8 गुना ज्यादा। दुनिया भर में जितनी भी सेल होती है उसमें से 14% सेल यूएसए करता है। हिंदुस्तान कितनी करता है? 1.5%। मतलब अगर 100 रुपए की सेल होती है उसमें से 1.5 रुपए की सेल हिंदुस्तान में होती है। तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? थोड़ा सा हिंदुस्तान की जनसंख्या के हिसाब से देखें तो इतनी अच्छी बात नहीं है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि आज सारी दुनिया का सारा फोकस कहां पर है? हिंदुस्तान के ऊपर है। और मैं आपको ये चीज बिल्कुल पूरे रिसर्च के माध्यम से या पूरे स्टैट्स के पूरे विश्वास के साथ आपको बता सकता हूं कि ये जो समय है ये डायरेक्ट सेलिंग के लिए हिंदुस्तान में सबसे बेस्ट समय है। क्यों है सबसे बेस्ट समय? क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, राइट। अभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के रूल्स आए हैं, बहुत सारी चीजें पॉजिटिव हुई है इंडस्ट्री के लिए। आप ये लिख के चलो जिस हिसाब से कंपनी ग्रो कर रही है। हमारी हिंदुस्तान 12.5% की दर से ग्रो कर रहा है। आपको ज्यादा समझ में भी नहीं आएगा परसेंटेजेस, लेकिन कोई भी देश में डायरेक्ट सेलिंग इतनी तेजी से ग्रो नहीं कर रही है जितनी हिंदुस्तान में कर रही है, राइट। और 2030 तक हिंदुस्तान की जो सेल है वो 1 लाख करोड़ के आसपास होगी, और हिंदुस्तान दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आ जाएगा। तो आप एक सिंपल सी बात ये समझ के चलो कि जो व्यक्ति आज लाख रुपए कमा रहा है वो उस समय 15 से 20 लाख रुपए कमा रहा होगा अगर वो उसी तरीके से काम करता चले, राइट। तो ये छोटे से मैंने आपको स्टैट्स बताए। इंडस्ट्री बहुत जबरदस्त है, बहुत सारी चीजें हैं। सफल होने के 5 पड़ाव है। सफलता अगर हम बोल रहे हैं 1 लाख रुपया, राइट। 1 लाख रुपया हो सकता है आपके लिए सफलता ना हो सकता है आप 5 लाख कमाने के लिए आए हो, है ना। मतलब आपका अपना एक पड़ाव है, कहीं आपने पहुंचना है, जिसको हम मंजिल बोलते हैं अपनी। मैं आज चंडीगढ़ से आया, मैं अमृतसर तक आया, बीच में मेरे पास कुछ स्टेशन आए, कुछ पड़ाव आए। तो क्या क्या कितने कितने, जैसे पहले मोहाली आ गया, फिर खरड़ आ गया,
और लास्ट में मैं अंबाला पहुंच गया। तो वैसे ही आप आज जीरो से अगर स्टार्ट करोगे और जीरो से आप पहुंचोगे डायरेक्ट सेलिंग में सफलता तक पहुंचने के लिए, जीरो से 5 पड़ाव आएंगे। पहला पड़ाव क्या है? डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जिस दिन आप ज्वाइन करते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को। दूसरा पड़ाव क्या आता है? दूसरा पड़ाव आता है पॉइंट ऑफ बिलीफ, जिस दिन आप विश्वास करना स्टार्ट करते हो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कि यार ये बढ़िया चीज है। तीसरा पॉइंट क्या होता है? तीसरा पॉइंट आता है पॉइंट ऑफ कमिटमेंट। अब पॉइंट ऑफ बिलीफ और पॉइंट ऑफ कमिटमेंट में फर्क है, मैं आपको अभी समझाता हूं क्या होता है। कमिटमेंट का मतलब क्या होता है? जिस दिन आप ये बोलते हो कि यार चाहे जो मर्जी हो जाए सफल होके रहूंगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बिलीव तो हो जाता है, जो भी कोई व्यक्ति एक बड़ी मीटिंग में आता है उसको विश्वास हो जाता है, वो देखता है यार लोगों के 50-50 हज़ार के, लाख 2-2 लाख रुपए के चेक आ रहे हैं, उसको विश्वास हो जाता है कि यार चीज तो चलने वाली है। लेकिन उसको ये नहीं समझ में आता कि यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मुझसे होगा कि नहीं होगा। जिस दिन वो ठान लेता है कि यार मैं तो करके रहूंगा चाहे जो मर्जी हो जाए, अगर दूसरे कर सकते हैं मैं भी कर सकता हूं, तो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कमिटमेंट। वट एवर इट टेक्स, जो भी मर्जी हो जाए मैं करके रहूंगा, जो भी मुझे बताया जाएगा मैं करूंगा, वो पॉइंट ऑफ कमिटमेंट है। पॉइंट ऑफ बिलीफ से, पॉइंट ऑफ ज्वाइनिंग से पॉइंट ऑफ बिलीफ तक पहुंचने में कितना समय लगता है? कितना भी लग सकता है, 10 साल भी लग सकते हैं, 20 साल भी लग सकते हैं। पॉइंट ऑफ बिलीफ से पॉइंट ऑफ कमिटमेंट तक पहुंचने में कितना समय लगता है? कितना भी लग सकता है। लोग आते हैं मीटिंगों में, आते हैं तालियां बजाते हैं चले जाते हैं, घर जाके फिर कोई काम नहीं करते हैं, बोलते चीज तो बड़ी तगड़ी है पर काम नहीं करेंगे, प्लान नहीं दिखाएंगे तो कुछ नहीं होता। पॉइंट ऑफ बिलीफ से पॉइंट ऑफ कमिटमेंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? जितना मर्जी लग सकता है। आप आओ, तालियां बजाओ, चले जाओ, कोई नहीं पूछ रहा है ना, क्योंकि ये बिजनेस तो अपने आप से ही होगा, ये कोई और नहीं आपको धक्का देके करवा सकता। बाकी नौकरी धक्के से हो सकती है, बिजनेस धक्के से नहीं होगा। बिजनेस में तो आपको ओनरशिप लेनी पड़ेगी, आपको खुद करना पड़ेगा, अपने ऊपर कमिटमेंट लेनी पड़ेगी। लेकिन पॉइंट ऑफ कमिटमेंट से पॉइंट ऑफ सक्सेस तक जो पहुंचने का समय है वो फिक्स है, वो 1 से 1.5 साल ही लगेगा, वो आपको 5 साल नहीं लग सकते। जिस दिन आपने कमिटमेंट कर ली और उस दिन से आप बोलो कि जो बोला जाएगा करूंगा, सब कुछ करेंगे, 1 साल के अंदर, 1 से 1.25 साल, 1.5 साल के अंदर आप लाख रुपए से ऊपर की इनकम पे होंगे। और ये पक्की बातें मैं आपको बता रहा हूं। पॉइंट ऑफ सक्सेस, हमने बोला सक्सेस आसान नहीं है। सक्सेस, अभी मेरी राजविंदर मैम से बात हो रही थी, क्या क्या इन्होंने दिन देखे, किस किस तरीके से इन्होंने अपनी लाइफ जी है। और जब भी कभी आप सफल नहीं हो रहे होते ना, जब भी कभी आप कुछ मुश्किल दौर से गुजरते हो, उस दिन भगवान आपको पक्का कर रहा होता है। क्यों कर रहा होता है? क्योंकि भगवान ने जब किसी को कुछ देना है, अगर भगवान ने आपको कुछ बड़ा देना है तो वो आपको पहले परखेगा, आपको पक्का करेगा, और जब उसको विश्वास हो जाएगा कि ये व्यक्ति बहुत पक्का है और ये जिम्मेवारी संभाल सकता है, उस दिन भगवान आपको एक बड़ी जिम्मेवारी देता है। राजविंदर मैम के इनकी जो स्टोरी है, लाइफ स्टोरी, मैंने तो आज पहली बार सुनी, खैर थोड़ी सी, लेकिन बड़ी इंस्पायरिंग है। और वो उससे साबित होता है कि क्यों ये इतनी सफलता के साथ इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जा रही हैं। सफलता त्याग मांगती है, सेक्रीफाइस। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं अभी ये बात करते हुए, जब मुझे अभी राहुल जी ने बताया कि अशोक जी के फादर अभी 4 दिन पहले एक्सपायर किए। मतलब मैं नतमस्तक हूँ सर आपके लिए, और ये 4 दिन बाद यहाँ पर आप लोगों के लिए यहाँ पर खड़े हैं। मतलब इनका जितना भी मर्जी आप शुक्रिया अदा करो उतना कम है इनकी कमिटमेंट के लिए, राइट। एक इतना बड़ा फैमिली लॉस होना, उससे बड़ा क्या हो सकता है लाइफ में। लेकिन ये आपकी सफलता सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप लोगों के साथ नाच रहे हैं। सफलता तो त्याग मांगती है। आप लोगों के लिए इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया है आज। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? आपने सुना है ना, क्या होता है अश्वमेध? एक अश्व, घोड़ा छोड़ दिया जाता था, जहां जहां वो जाता था वो एरिया उस राजा का हो जाता था, या हार स्वीकार करो या युद्ध करो हमसे। लेकिन अश्वमेध कौन कर सकता है? पहली बात यह है, अश्वमेध सिर्फ वही कर सकता है जिसको अपने ऊपर पूरा भरोसा है कि यार मुझसे बेहतर कोई नहीं है। कोई छोटा मोटा राजा कर सकता है क्या अश्वमेध? नहीं कर सकता। रामचंद्र ने किया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो कोई बड़े बलशाली या वो थे, लेकिन लोग उनके सामने नतमस्तक होते थे, वो अच्छे थे। अच्छे व्यक्ति के सामने हर कोई नतमस्तक होता है। अगर आपने भी जिंदगी में सफल होना है तो उसके लिए सफलता का एक बड़ा सिंपल मंत्र है, और ये मैं बड़ी जगह बोलता हूं। मैंने कैसेट में सुना था जिम रॉन की, बहुत जबरदस्त मुझे लगता है। वो बोलते हैं सफलता कोई तितली नहीं है, इट इज नॉट अ बटरफ्लाई दैट यू चेज एंड कैच। एक तितली नहीं है सफलता जिसके पीछे आप भागोगे और उसको पकड़ लोगे और आप सफल हो जाओगे, क्योंकि जितना आप तितली के पीछे भागोगे उतना तितली और आगे जाएगी। और अगर आपने बाई चांस उसको पकड़ भी लिया
तो भी क्या होता है, तो भी तितली क्या सोचती है कि यार मैं निकल जाऊं कैसे ना कैसे इसके हाथ से। तो वैसे ही सफलता भी आप जबरदस्ती पकड़ भी लोगे, बाय हुक और बाय क्रूक, कुछ ना कुछ, कोई लोग लूटपाट करते हैं, कोई गलत कामों का सहारा लेते हैं, थोड़े बहुत सफल हो भी जाते हैं, लेकिन सफलता हमेशा उसके हाथ से निकलना चाहती है। लक्ष्मी गंदे स्थान पे नहीं रहना चाहती। और जिम रॉन आगे बोलते हैं कि अगर आपने सफल होना है, अगर आप ये चाहते हो कि तितली आपके पास रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक फूल बनना पड़ेगा। और अगर आप फूल बन जाओगे तो आपको तितली को पकड़ने जाने की जरूरत नहीं है। फूल बन जाओगे तो क्या होगा, तितली आपके पास ऊपर आके खुद बैठेगी और फिर वो जाएगी कहीं नहीं, वो आप ही के पास रहेगी। तो सफलता अगर पानी है तो अपने आप को प्योरीफाई करना पड़ेगा, हमें अपने आप को अंदर से अच्छा बनाना पड़ेगा। अभी हम देख रहे थे लोग यहाँ पर आ रहे थे, बाकी कोई लोग पीछे बैठे हैं, कोई अपना व्यक्ति कोई आता है उसके लिए तालियां बजाते हैं। जब तक आप दिल से दूसरे के लिए, दूसरे की सक्सेस पे खुश नहीं होगे ना, तब तक आप फूल नहीं बन सकते, तब तक तितली आपके पास नहीं आएगी। आपको दूसरों की सफलता के लिए खुश होना पड़ेगा। अश्वमेध यज्ञ है, और अश्वमेध यज्ञ सर ने, मैम ने और सारे जो क्लार्डे परिवार है, इन्होंने ये आयोजित किया है। तो मैं आपको दिल से दुआ दे के जा रहा हूँ आज कि इस अश्वमेध यज्ञ को सफल कीजिए, दुनिया को जीतिए। आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी नीयत के साथ इस काम को कर रहे हैं। नीयत में ही बरकत होती है। जो व्यक्ति अच्छी नीयत के साथ कोई भी काम करता है उसमें सफलता उसको हमेशा भगवान देता है। आप लोगों को भी जरूर अपने इस अच्छे नेक मकसद में सफलता मिलेगी। मेरी हार्दिक शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू।